प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर कुंभलगढ़ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों के साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, पाठ्य पुस्तक निर्धारण, भारतीय ज्ञान परंपरा के विस्तार, विद्यार्थियों का समग्र विकास, संस्थागत सुधार जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर राजसमंद के कुंभलगढ़ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव IAS विश्व मोहन शर्मा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक IAS सीताराम जाट, संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल, समसा के अतिरिक्त परियोजना निदेशक सुरेश कुमार बुनकर, RSCERT निदेशक श्वेता फगेड़िया सहित शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने मंथन किया। समापन सत्र में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 2 दिवसीय इस चिंतन बैठक में मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो शिक्षा की उन्नति के लिए अमृत के समान है। यह निष्कर्ष शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। सभी के मार्गदर्शन व सुझावों के आधार पर राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना सकेंगे। मूल्य आधारित, संस्कार आधारित व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बेहतर विद्यार्थियों का निर्माण करेगी। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय चिंतन बैठक थी। इसमें लगभग 134 लोगों ने भाग लिया है, जिसमें से 43 शिक्षाविद थे जिन्होंने मार्गदर्शन किया है और 51 लोग सहभागी थे जिन्होंने पूरे समय बैठ कर के और सुना है। हम इसको सबको लिपिबद्ध करेंगे। चिंतन शिविर में पहले दिन विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना, ड्रॉप आउट दर को कम करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, पाठ्य पुस्तक निर्धारण, भारतीय ज्ञान परंपरा के विस्तार, विद्यार्थियों का समग्र विकास, संस्थागत सुधार, शिक्षा में संस्कारों का समावेश, शिक्षा का उद्देश्य सफलता या सार्थकता, सामाजिक सद्भावना, नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों पर केंद्रित शिक्षा, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं यथा सुरक्षित भवन, स्वच्छ, हरित एवं सुरक्षित वातावरण, पोक्सो के मामले, दिनचर्या, तनाव प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों ने मंथन किया। वहीं चिंतन बैठक के दूसरे दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में कौशल, व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षा प्रधानों की भूमिका, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि स्कूलों के भवन निर्माण के साथ उसकी अंतिम तिथि भी निर्धारित हो, ताकि समय रहते भवन को भविष्य में डिसमेंटल किया जा सके। इस दिशा में काम शुरू कर निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ड्रॉप आउट जीरो करने और प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूलों तक लाकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में समन्वित प्रयास आवश्यक है। हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे विद्यालय से पढ़कर के जो बच्चे निकलते हैं, उनकी शिक्षा ऐसी हो कि निकलने के बाद तुरंत अपना रोजगार कर सके, संस्कार युक्त शिक्षा पाकर के बच्चे नागरिक बन सके, राष्ट्रभक्त बन सके और जिसमें सेवा का भाव कूट कूट कर भरा हो। इस प्रकार का हमारा एक लक्ष्य है। और इस संबंध में जो हमको यहाँ इस चिंतन बैठक में जो मंथन के बाद जो प्राप्त हुआ है, उसको हम शिक्षा विभाग में लागू करेंगे। प्रदेश में वर्तमान में 28,527 प्राथमिक, 16,575 उच्च प्राथमिक और 19,941 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनके अलावा 178 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, 3,737 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हैं, जिनमें कुल मिलाकर 1,66,00,000 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने कहा कि शिक्षा मंत्री के नवाचार से राजस्थान का शिक्षा विभाग आज देश में अग्रणी है।
प्रदेश में कार्यरत 5,71,000 शिक्षकों के सहयोग से हर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में इस वर्ष 6 करोड़ 14 लाख पौधे लगाए हैं, जिनमें 3 करोड़ 90 लाख की जियो टैगिंग हो चुकी है। ऐसे में पौधारोपण में भी शिक्षा विभाग अग्रणी रहा है। प्रदेश में 1 करोड़ 34 लाख बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रवेशोत्सव से लेकर अटेंडेंस तक विभिन्न कार्य डिजिटल हुए हैं। प्रदेश में संस्कार युक्त और आधुनिक शिक्षा दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है। चिंतन शिविर में बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और शिक्षा से जुड़े अधिकारियों ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के साथ नैतिक शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विस्तार से चर्चा की। समापन सत्र में अतुल कोठारी, प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा मंचासीन रहे। वहीं सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।